क्या दोनों पैकेट चार के माना भोजनं कलशस्य मुखे विष्णु कंडाल समाज मुनितो ब्रह्मा पतिवर्ती देवता तो प्रतिष्ठा मूल देवता ओम गणानान्वा गणपतिं नमामहे प्रियानान्वा प्रियं नमामहे निधि पूजन श्री परमात्मा नमः। सब देवता रक्षा करें, प्रतीक्षित रहें। कहाँ है मैंने में नारायण 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 गोविंद नारायण 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 भगवान नारायण नारायण हरे ओम स्वस्ति इंद्रो। आलोक जी एक बार सभी सामने देंगे फिर बजाने सिद्धि जी डालेंगे भाई। एक मिनट एक बार सामने देख थोड़ा थोड़ा बचा रहे दो बोतल लेडी वाला डाल दो। सीधी करो इसको, सीधी करो। अरे इधर भी है पूजा होगी ना, पूजा होगी ना ना छोटी वाला तो छोटी वाला ये रहा, छोटी वाला ये हाँ ये रहा। उसको तोड़ के उसको छोड़ देना, साथ में बचाना, तोड़ के छोड़ देना। हाँ ठीक है। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम तथा मंगलम पुंडरीकाक्षाय श्री मैया की जय, श्री मैया की जय, श्री मैया की जय। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अरे तारकेश्वर जी आगे आ जाओ। देखो पायो निक्षेपयो धाः पयसुरिः प्रदिशः संयुमह्यं हरिः ओम भद्राङ्कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तवागुं सनो भृगसेमहि सदायोः सदमिन्द्रजरदो पार्टी विशेष का कोई प्रबंध नहीं होता। कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी, कोई सपा बसपा। आपको एक और देखने का मौका मिलेगा कि हमारे स्टेज के ऊपर ना सब समाज, सब वर्ग एक साथ ही दिखेगा, एक ही फ्रेम में दिखेगा। ये नहीं कि वो उस पार्टी का है तो उसको माला पहना दिया और उस पार्टी का है तो उसको माला नहीं पहना। यहाँ जो आएगा वो सनातनी बन के आएगा और समाज का बन के आएगा। वो किसी जाति, किसी बरादरी का हो, उसका कोई महत्व नहीं है। बाकी आपके चैनल देखने वाले को सबको जय छठी मैया की जय। निहाल विहार के छठ पूजा स्थल पर है। यहाँ पे इस समय भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है। भाई साहब आए में और अपने विचार प्रकट कर रहे हैं कि कैसा लगा उनको इस कार्यक्रम में आके। प्रकाश डालिए, आपको कैसा महसूस हुआ इस कार्यक्रम में आके? नमस्कार, जय छठ मैया। आज इस निहाल विहार में छठ पूजा का, भूमि पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोग सम्मिलित हुए। विश्व हिंदू परिषद की भी इसमें भागीदारी रही। उत्तम जिले से हमारे श्रीमान मनमोहन शर्मा जी उपस्थित रहे और इस जिले में जिला सह मंत्री का काम श्री आलोक जी देख रहे हैं, जो आप इस समिति के अध्यक्ष हैं। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि सभी ने इसमें मिलजुल करके
बड़ी श्रद्धा भाव से पूजा की और प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारा छठ मैया का जो कार्यक्रम है ये निर्विघ्न और धूमधाम से संपन्न हो। इस अवसर पर मुझे बड़ी खुशी है। सभी जो उपस्थित एवं सज्जनों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और जो भी हिंदू परिषद की तरफ से जो सहयोग की अपेक्षा रहेगी या जहाँ पर भी आवश्यकता होगी वो हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं विभाग मंत्री का काम देखता हूँ। तो ठीक है, आप सब बधाई के पात्र हैं जो ये धर्म का काम। ये तो वो लोग हैं श्रीमान जो यहाँ पे मौजूद हैं, हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं जो थोड़ी ही समय में छठ पूजा में शामिल होंगे। छठ पूजा के शुभ अवसर पे उनको क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, छठ मैया से प्रार्थना करता हूँ इस देश की समृद्धि और इसका जो विकास है ये निरंतर बढ़ता रहे, निर्बाध गति से ये देश उन्नति करे। और जो छठव्रती यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, मैं उनकी भी परिवार की मंगल कामना करता हूँ कि जो भी मन के अंदर भाव लेकर के वो इस व्रत को रखेंगे, छठ मैया से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी मनोकामना हो। छठी मैया की ये छठ आयोजन जो आप देख रहे हैं, थोड़े समय में तो आप इससे भी विशालकाय आयोजन देखेंगे। ये प्रेसिडेंट है इस कार्यक्रम के और ये जनरल सेक्रेटरी हैं। इन दोनों को आप देख लीजिए। मैं आपको बता दूं, बाजू में एक कॉलोनी है किराड़ी विधानसभा, वहाँ पे बहुत सारी छठ पूजाएं होती है। ज्यादातर वहाँ पे जो आयोजक गण है उनकी उम्र 60 से 75 साल है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, तकरीबन सीनियर सिटीजन है। इन नौजवानों को आप देखिए, ऋतिक रोशन जैसे जो नौजवान दिख रहा है, ये पहली ऐसी छठ पूजा है जहाँ पे नौजवानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये नौजवान वकील साहब है, ये भी कोई बढ़िया कारोबार करते हैं। कैसे इस समय जब आपकी उम्र के लोग क्लबों में जाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, इतना बड़ा छठ आयोजन करने का विचार कैसे आया तिवारी जी? देखिए, मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं विश्व हिंदू परिषद का जिला सहमति और आपके चैनल देखने वाले सभी भाइयों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मैं आपको बताऊं, हमें संगठन सब कुछ सिखाता है। हम लोग ऐसा नहीं है, फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, समाज में गौ सुरक्षा का भी काम करते हैं, समाज में नशा मुक्ति के ऊपर भी हम काम करते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन उसके साथ साथ जो भी धार्मिक कार्यक्रम होता है, संगठन का जो आदेश होता है उसको भी करते हैं। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। छठ पूजा का महापर्व हमारे यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और एक मन में ललसा थी ये कार्यक्रम निहाल विहार में हो। जगह की व्यवस्था थी, विश्व हिंदू परिषद ने जगह की व्यवस्था के लिए हमें सलाह दिया, समाज के लोगों ने साथ दिया, तो ये कार्यक्रम होता है। इस समाज में हर वर्ग के लोग होते हैं, जिनके घर में छठ होता है वो भी होते हैं और जिनके घर में नहीं होता है वो भी होता है। रह गई बात व्यवस्था की, तो समाज के द्वारा दिए हुए पैसों की व्यवस्था से ये कार्यक्रम होता है, बड़ा व्यवस्थित होता है। और इस कार्यक्रम का सबसे जो मेन उद्देश्य होता है कि किसी भी छठी व्रती को ना कोई तकलीफ ना हो उनके आने में, उनके पूजा पाठ में, किसी भी कार्यक्रम में। यहाँ दिखावा का कोई महत्व नहीं है। यह सबसे जरूरी है पूजा पाठ व्यवस्थित हो, सुचारू रूप से हो और निरंतर ये कार्यक्रम और बड़ा होता चला जाए। संख्या यहाँ पूर्वांचल की काफ़ी होती है, कम से कम इस घाट में 10 से 15 हज़ार की भीड़ भी होती है, व्यवस्थित होता है। ये चौथी छठ पूजा है। और रह गई उम्र की बात, तो उम्र तो संस्कार से जुड़ा हुआ चीज़ है कि आप अपने समय में क्या कर रहे हो और क्या कर रहे हो। इस उम्र के लोग व्यापारी भी हैं, इस उम्र के लोग आज बहुत सारे और भी कामों में लगे हैं। हमारे साथ समाज का हर वर्ग होता है, इसमें हमारे साथ आमरे भाई का भी सहयोग रहता है। ये फ्रंट पे नहीं आते थे, पहले बैक पे रहते थे, तो कल हमने आग्रह किया कि भैया आना जरूर, तो आज इन्होंने अपना कीमती समय दिया। बाकी समाज पूरा खड़ा है। सहयोग की बात करते हैं तिवारी जी, चाहे किसी ने 10 रुपए दिए वो भी सहयोगी है, चाहे किसी ने टेंट के लिए कील गाड़ने में मदद करी वो भी सहयोगी है, या एक केला लाया वो भी सहयोगी है। हजारों लाखों सहयोगी आपके इस कार्यक्रम में रहे, कुछ यहाँ मौजूद है, कुछ अपने घरों से आपको देख रहे हैं। एक एक सहयोग करता हुआ क्या शब्द प्रकट करना चाहिए? मैं तो उनके अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और सहयोग ना प्रत्यक्ष भी होता है, अप्रत्यक्ष भी होता है। सहयोग का मतलब ये नहीं कि जो यहाँ खड़े हैं यही सहयोगी हैं, बहुत सारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जो सहयोग करते हैं। अब सहयोग के मामले में तारकेश्वर जी का जो सहयोग होता है वो दिखता नहीं है। कभी भी तारकेश्वर जी का सहयोग हम लोगों ने नहीं दिखाया होगा। वो ये कहते हैं कि कार्यक्रम हो, व्यवस्थित हो, और मतलब एक गार्जियन की भूमिका में ये होते हैं। बहुत बढ़िया। और हम लोग के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग एक माँ बाप को रखने में तकलीफ में रहते हैं। इनके पास तो सैकड़ों माँ बाप होते हैं, उनके इलाज से लेके भोजन से लेके 80 बुजुर्ग मौजूद है और दाह संस्कार तक की सारी जो व्यवस्थाएं होती है बड़े भैया देखते हैं। और रह गई बात सहयोग की, तो सहयोग की कल्पना जो हम लोग करते थे उससे भी ज़्यादा मिलता है। समाज का हर वर्ग हमारे साथ होता है।
आप यकीन नहीं मानोगे, ये कार्यक्रम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और इस कार्यक्रम में इस बार दिल्ली सरकार से भी कुछ मदद मिली, जैसे घाट खुदवा दिया। अच्छा, हमारा घाट रजिस्टर्ड नहीं है डीएम के यहाँ। उसका एक कारण क्या है कि रजिस्टर्ड हो जाने के बाद ना इसका राजनीतिकरण हो जाता है। तो हम सोचते हैं इसको समाज करे, समाज इसको आगे ले चले, सारी व्यवस्था समाज के हाथ में। मतलब दिल्ली गवर्नमेंट का भी कोई सहयोग नहीं है इस बार? नहीं, इस बार दिल्ली गवर्नमेंट का ये सहयोग है कि घाट की पन्नी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और जेसीबी की व्यवस्था, और पुलिस की और मेडिकल की व्यवस्था नहीं, वो संगठन करता है, वो समाज। इसमें फायर की व्यवस्था समाज करती है, पुलिस की व्यवस्था एप्लीकेशन के द्वारा होता है। डॉक्टर कैंप में क्या है कि हमारे साथ सोनिया हॉस्पिटल्स ने इस बार पार्टिसिपेट किया है। उनका एम्बुलेंस रहेगी, उनकी पूरी टीम भी रहेगी। बीपी जांच, जो भी शुगर जांच जो उनके से हो सकता है वो भी करेंगे। बाकी समाज का बहुत सहयोग होता है। और मैं आपको बताऊं, समाज इस कार्यक्रम में इतना खुश होकर लगता है कि दिन कब है रात कब है पता ही नहीं। मैं अभी वापस आपके पास आता हूँ। ये नौजवान वकील साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी इस कार्यक्रम में। 360 दिन तो अदालत में मील आउट करते हैं, पर 5 दिन यहाँ पे तनमन धन दे देते हैं। वकील साहब, अनुशासन के लिए क्या व्यवस्था आपने करी है? सबसे ज्यादा जरूरी इतने बड़े कार्यक्रम के लिए अनुशासन होता है। देखिए, आपके अनुशासन का जो सवाल है उस पर मैं आऊँ, उसके पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जहाँ से लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हुआ, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि छठ है क्या। ये थोड़ी सी चीज़ें क्या होता है ना कि हम बहुत सारी चीज़ें भूलना शुरू कर देते हैं। सब कुछ 18 पुराण है, सब कुछ है, तो उसी में से आता है। ये सतयुग से शुरू होता है, द्वापर से शुरू होता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया आपको, सरयाती राजा की कहानी आती है, तो इसमें सूर्य खष्टी है। सूर्य भगवान भास्कर हैं, खष्टी छठी रूप में, अपभ्रंश रूप में छठी कहते हैं, जिसको हम माता के रूप में पूजते हैं। अच्छा। विशेषकर ये भगवान भास्कर, भगवान सूर्य भगवान का पूजन है। जहाँ पे इतिहास में कहीं पे भी उगते हुए सूर्य को सब लोग नमस्कार करते हैं। हम पहले दिन डूबते हुए सूर्य को, अस्तलगामी सूर्य को हम अर्घ्य देते हैं, और अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यहाँ क्या है कि हर जो भी सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, सुबह जब उठते हैं तो नहाने के पहले आपने सुना होगा, घर में माता पिता आदि काल से ये आते हैं कि जैसे लालिमा हो, आप लालिमा होते ही आप अर्घ्य दीजिए, अर्घ्य दीजिए। तो उसका भी एक साइंटिफिक रीजन है। आप यदि गूगल कीजिएगा कि व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन जल चढ़ाने का, तो उसमें भी आप मतलब उसकी रेज होती है, वो सारी चीज़ें आएंगी। अब साइंस का जो विद्यार्थी है उसको अच्छे तरीके से समझता है। तो सूर्य उपासना है, और उसको हम छठी मैया के रूप में पूजते हैं। और जहाँ तक अनुशासन की आपने बात करी, मैं बोलना चाहूँ तो बहुत लंबा बोल सकता हूँ, लेकिन उसमें नहीं जाता। जहाँ तक अनुशासन की बात कर रहा हूँ, जहाँ हमारे पूर्वांचल में जो छठ पर्व होता है जी, आपको मैं बताऊँ कि यदि आप किसी भी बड़े अधिकारी से आज के बाद से आप बात कीजिएगा, तो कहते हैं कि 5 दिन हम सुकून की नींद सो रहे हैं। तो कहीं चोरी नहीं होती, कहीं कुछ नहीं होता, नथिंग एल्स। बड़ा से बड़ा जो अपने को तुर्रम खां है, वो भी इस छठ व्रत में ऐसा है कि यदि आप गलती करते हो ना, तो ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि आपको कोढ़ की प्राप्ति हो जाएगी यदि आप, जी हाँ, यदि आप ऐसा करते हो। तो मतलब इतना करंट है इस पूजा में, इस डर के मारे कि भैया पनिशमेंट तुरंत मिलता है। तो इसलिए जो आपका 4 से 5 दिन का जो आयोजन होता है पूर्वांचल में, आप चले जाइएगा तो क्राइम का लेवल 0 हो जाता है। तो जो एक ये लोक आस्था का महापर्व है, इसमें अनुशासन बनाने वाले लोग खुद होते हैं, नंगे पैर होते हैं, बड़े पवित्रता के रूप में सारी चीज़ों को इकट्ठा होती है। आप देखेंगे नींबू, कच्चा हल्दी, आपका गन्ना, इसमें आप देखेंगे तो एक सारा सिस्टम है। आपका जो प्रजापति समाज से है उसमें मिट्टी के दिए आते हैं, कलश रखा जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। आप देखेंगे तो प्रकृति का जो संयोजन है वो खुल के दिखता है। बिना टोटली जो है सो प्रकृति की पूजा है, सूर्य भगवान की पूजा है। और जो षष्ठी शब्द आया, षष्ठी से छठी हो गया, और छठी मैया के रूप में, हम माता के रूप में हम अपने आप को इसको कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से अनुशासन अपने आप होता है। जहाँ तक यहाँ के अनुशासन की बात है, तो उसके लिए हमारे पास बाउंसर की व्यवस्था, आपने पिछली बार भी देखा होगा, ये हमारा चौथा छठ पूजन है। 3 साल भी आपने देखा होगा, तो बाउंसर भी होते हैं, और लोग बड़े संयमित और अनुशासित होते हैं। उनको पता है पूजा है, और पूजा के विषय में कहीं भी कोई भी नवयुवक भी अपना रोल निभाते हैं। हाँ, निभाते हैं। हमारे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता होते हैं, समाज के लोग होते हैं, और समाज के दिल्ली पुलिस का भी कोई सहयोग रहता है? दिल्ली पुलिस को तो भाई हम एप्लीकेशन देते हैं। हम क्या देते हैं, पूरी एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है कि जब आप कोई कार्यक्रम करते हैं तो आपको पुलिस को सूचना देना ही होता है। हम देते हैं, पुलिस का भरपूर सहयोग होता है। यहाँ तक कि डीसीपी के पास भी अभी मीटिंग थी, वहाँ भी सारी चीज़ें रखी गई हैं। एसओसी साहब जो भी होते हैं, जो भी पदासीन होते हैं, वो बुलाते हैं, वहाँ पर भी सारी चीज़ें रखी जाती हैं। तो इसमें कहीं कुछ नहीं है।
है, सबका सहयोग होता है, समाज का सहयोग होता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नाम की चीज़ नहीं है लोक आस्था के महापर्व में, कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन किस समुदाय से है, कौन किस बिरादरी से आता है। वही जल, वही आपका नदी का घाट, अब नदी के तीरे होता है, लेकिन अब यहाँ व्यवस्था नदी नहीं हो सकती, अब जमुना के नज़दीक है, जमुना घाट के नज़दीक, उसी में सभी समाज के वर्ग के लोग, चाहे वो धनी हो, गरीब हो, किस जात, किसी वर्ग से हो, और सब इस एक ही साथ में सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। तो समता मूलक जो समाज की स्थापना की जो कंसेप्ट है, वो लोक आस्था के महापर्व आप छठ से समझ सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तारकेश्वर जी, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, 80 बुजुर्गों की सेवा आज की तारीख में लोग बाद में एक बुजुर्ग एक माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते हैं, ये 80 बुजुर्गों की सेवा करते हैं। आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए। देखिए, ये छठ पर्व मैं आज से 45 साल पहले जब मैं सवरी नगर में रहता था, मेरे चाचा गवर्नमेंट सर्विस में थे, आज और परिवार के लोग थे, तो जो है सो वहाँ पर जब छठ होता था तो हम लोग को बिहार जाना पड़ता था, क्योंकि ये व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज के डेट में दिल्ली में बिहारी की संख्या, बिहारी की संख्या बहुत हो गई है। तो सरकार जो है सो धीरे धीरे हम में जागरूकता हुआ और आ करके सरकार से हम लोगों ने जो है सो अपना समस्या बताया। ट्रेन का जाने का समस्या आप लोग देखते ही हैं, मैंने सुनते ही हैं। तो 45 साल पहले कोई नहीं, कहीं नहीं छठ होता था, लेकिन धीरे धीरे जो है सो 2012-13 से जो है सो इसमें जागरूकता, हाँ, पूरा दिल्ली में जागरूकता हुआ और धीरे धीरे लोग हर एरिया में बिहारियों का जो है सो लोग जैसे नौजवान भी सामने आए, सब आए समाज के लोग, और आज जो है सो इन्होंने शुरू किया। फिर बाद में सरकार का भी साथ आने लगा और ये आज दिल्ली में, बिहार के लोग आज दिल्ली में आकर के ये छठ पर्व कर रहे हैं। और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सारी व्यवस्था तो यहाँ पर नहीं होता था, पहले फल फूल भी नहीं मिलता था, लेकिन अब धीरे धीरे समाज के लोग जुड़े हैं और छठ पूजा बड़े उल्लास के साथ सभी लोग दिल्ली में मनाते हैं। ये इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आलोक जी को, चाहे और दिल्ली के जो समाज में जो छठ घाट पर का प्रोग्राम कराते हैं उसमें सहयोग करते हैं। आजकल सरकार भी सहयोग कर रही है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो तो आपको देख रहे हैं, जो नहीं मौजूद है हजारों लाखों लोग छठ पूजा के अवसर पे, उनको क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? मैं चाहूँगा कि बिहार से आए हुए जितने भी लोग हैं, आजकल ट्रेन में नहीं जा सकते हैं, सरकार ने व्यवस्था करी है, लेकिन फिर भी जो है सो ट्रेन का दशा देखते हुए भी सरकार ने जहाँ भी जो है, दिल्ली में नहीं, विदेशों में भी लोग छठ कर रहे हैं, क्योंकि विदेश से भी नहीं आ पाते हैं, तो विदेशों में भी छठ कर रहे हैं। भारत के हर कोने कोने में हो रहा है। तो जो है सो मैं चाहूँगा कि इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। समाज के लोग जहाँ भी हों, सुरक्षित और सेफ छठ पूजा करें। धन्यवाद।